ओम शांति। आज 16/1/1977 के अव्यक्त महावाक्य है। टाइटल है संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का ईष्ट बन सकती है। तो बाबा ने इस बात को बहुत ही गहराई से बताया कि जो संतुष्ट आत्मा होगी वो एक तो हर आत्मा को अपनी सेवा से, अपनी शुभ भावनाओं से, अपने प्यार से हर आत्मा को संतुष्ट करती है। और जब जो भी आत्माएं आ रही हैं, आज के समय कोई भी आत्मा अपने बल से काम नहीं कर सकती है। वो किसी न किसी का बल चाहती है, सहयोग चाहती है, तब वो अपने में बदलाव अनुभव कर सकती है। तो ऐसी आत्माएं भी जो बाबा की निमित्त बनी है, वो आत्माएं अगर खुद अपने व्यवहार से दूसरी आत्मा को संतुष्ट करती हैं, खुश करती हैं और उसको वो आत्मा अनुभव कर लेती है, तो ऐसी आत्मा से वो आत्माएं संतुष्ट होकर एक प्रजा क्वालिटी में उसके संग में आएंगी और वो अपने आप को प्राप्ति से या भाग्य से अपने को भरपूर अनुभव करेंगी। और ये अंतिम समय पर बाबा ने कहा यही सेवा होनी है कि सभी टीचर्स को वरदानी मूर्त बनना पड़ेगा। इस बात को लेकर बाबा ने आगे क्लास कराई कि वरदाता बाप द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करते हुए बाप समान वरदानी मूर्त बने हो। एक तो बनना है ज्ञान रत्नों का महादान, दूसरा है कमजोर आत्माओं के प्रति अपने शुद्ध संकल्प व शुद्ध भावना द्वारा सर्वशक्तिवान से प्राप्त हुए शक्तियों का वरदान। तो ज्ञान धन दान देने से आत्मा स्वयं भी ज्ञान स्वरूप बन जाती है। लेकिन जो कमजोर आत्माएं ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती है, स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना सकती है, तो ऐसी सिर्फ स्नेह, सहयोग और संपर्क भावना रहने वाली आत्माओं द्वारा आप वरदानी मूर्त द्वारा वरदानों के रूप में कोई ना कोई विशेष शक्ति प्राप्त करके थोड़ी सी प्राप्ति में भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करेंगे, जिसको प्रजापति की प्राप्ति वाली आत्माएं कहेंगे। और ऐसी आत्माएं डायरेक्ट सम्मुख योग द्वारा व स्वयं को सर्व धारणाओं के द्वारा बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाती, लेकिन प्राप्त की हुई आत्माओं के द्वारा सहयोग का अनुभव करती। तो सहयोग का अनुभव तो वो करती ही है, लेकिन साथ साथ बाबा ने कहा शक्तियों का भी विशेष रूप में वरदानी कहकर पुकारते हैं। तो अभी अंत समय में आपको महादानी से भी ज़्यादा वरदानी रूप की सेवा करनी होगी। स्वयं की अंतिम स्टेज पावरफुल होने के कारण, संपन्न होने के कारण ऐसी प्रजा आत्माएं थोड़े में ही थोड़ी सी प्राप्ति में बहुत खुश हो जाएंगे। स्वयं की संतुष्ट स्थिति होने के कारण वे आत्माएं भी जल्दी संतुष्ट हो जाती हैं और खुश होकर के बार बार महान आत्माओं के गुण गाएंगे। कमाल है, यही आवाज़ चारों ओर अनेक आत्माओं के मुख से निकलेगा। बाबा का शुक्रिया, निमित्त बनी आत्माओं का शुक्रिया गीतों के रूप में चारों ओर गूंजेगा। तो प्राप्ति के आधार पर भी हर एक आत्मा अपने दिल से महिमा के फूलों की वर्षा करेगी। अब ऐसी वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेष अटेंशन एक बात का रखना होगा कि सदा स्वयं भी सर्व से संतुष्ट रहो। संतुष्ट आत्मा अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है, वह अष्ट देवता बन सकती है। तो सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो या दान कहो या विशेषता कहो, श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता है कि संतुष्ट आत्मा प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय होती है। संतुष्ट आत्मा की परख इन तीनों बातों में से होती है। तो ऐसी संतुष्ट आत्मा वरदानी रूप भी प्रसिद्ध होगी। तो अपने को चेक करो कि कहाँ तक संतुष्ट आत्मा सो वरदानी आत्मा बने हो। तो बाबा ने ऐसी सभी बच्चों को याद प्यार भी दिया। साथ में जो टीचर्स हैं उनके बारे में भी बाबा ने थोड़ा सा क्लास कराया कि टीचर्स को हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों को साथ सर्विस करनी होगी, क्योंकि एक सेकंड भी तीनों रूपों में भी उपस्थित रहना। जब टीचर स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाएगी कि हमें मनसा वाचा कर्मणा तीनों से ही सेवा करनी है, तो ऐसी विश्व कल्याण के निमित्त भी आत्माएं बनेगी। एक ही समय में तीनों रूपों से सेवा करने की विश्व कल्याणकारी आत्मा यही कहलाएंगी। तो यही चेक करो कि हर एक तीनों ही रूपों में सेवा कर रहे हैं। बाबा के साथ संबंध है, बाप, शिक्षक, टीचर, हमारा गुरु, तीनों से बाबा से संबंध है। लेकिन पहले सोचो फिर करो, क्योंकि टीचर्स का पुरुषार्थ ही है कि खुद पहले अपने आप को बदले, फिर दूसरों को बदले। पहले करो फिर सोचो नहीं तो टाइम और एनर्जी चली जाती है। तो टीचर्स को तो विशेष यही खुशी होनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स की लिस्ट ही है
एक बाबा सेवा और में रहने की और वातावरण नहीं है तो इस लिस्ट का लाभ ही उठाना चाहिए ना। तो सदा हर्षित रहो। सदा हर्षित कौन रहता है? कहा जाता जो आकर्षित ना हो। अगर किसी भी तरफ, चाहे प्रकृति चाहे आत्माओं की तरफ आकर्षण जा रहा है, गुणों की तरफ आकर्षण हो रहा है, तो आप हर्षित नहीं रह सकेंगे। तो सर्व आकर्षण से परे बनो। सिवाय बाबा के ऐसी आत्मा ही सदा ही हर्षित रह सकती है कि उसे किसी भी व्यक्ति विशेष से आकर्षण नहीं होगा। ओम शांति।